तो चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। ऑब्जर्वर पर सीएम अशोक गहलोत ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अध्यक्ष की सोच जैसा व्यवहार ऑब्जर्वर कर रही है। इस दौरान सीएम ने कहा कि ऑब्जर्वर अध्यक्ष के बराबर होता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से रविवार को दौसा में प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने आए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। फतेहपुर में व्यापारी को गोली मारने के मामले में का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने डकैती के इरादे से वारदात को अंजाम दिया था। कोटा के प्रेमनगर अफोर्डेबल योजना बी ब्लॉक में कुछ बदमाशों ने बीती रात एक बाइक पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। यहां से अब तक करीब 3 दर्जन बाइक चोरी हो चुकी है, लेकिन अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भीलवाड़ा में हनुमान जी भागवत कथा समिति के तत्वावधान में पंडित देवकीनंदन ठाकुर के तत्वावधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन काठिया बाबा आश्रम परिसर में किया जाएगा। चूरू के कोटवाद गांव बस स्टैंड के पास ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार पुलिस लाइन के एमटीओ सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से राजकीय भरतीय जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया गया। अजमेर जिले के किशनगढ़ कस्बे में रविवार देर रात साइकिल रिपेयर की दुकान में आग लग गई। सूचना मिलने के साथ ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर में परोपकार विश्व शांति रैली निकाली गई। 2 अक्टूबर को भी श्रीगंगानगर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रहे, जिन्होंने ग्रामीणों और आमजन को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आवश्यक जानकारियां दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर को जन्मदिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों ने अहिंसा और शांति के लिए प्रतिज्ञा दी। अलवर शहर के एनईबी ट्रांसपोर्ट नगर प्रीत विहार में मृत गाय को नहीं उठाने पर स्थानीय निवासियों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदुमल कोट थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में रात्रि के समय राहगीरों से लूटपाट और मारपीट की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर स्थानीय वासियों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चक 29 आरबी के खेत में लावारिस हालत में 2 किलो हेरोइन बरामद की। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में पिछले कुछ दिनों से 2 समाजों के बीच चल रहा झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। बीच रविवार को एक बार फिर से एक समाज के कुछ लोगों ने दूसरे समाज के लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर जिला परिषद के सीईओ मोहम्मद जुनैद महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर राजधानी दिल्ली में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्रालय के कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किए गए। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के आलनपुर स्थित एक मैरिज गार्डन में अल्प बचत अभिकर्ताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश और प्रदेश से अल्प बचत अभिकर्ता शामिल हुए। अल्प बचत अभिकर्ता राष्ट्रीय सम्मेलन में अल्प बचत अभिकर्ताओं की ज्वलंत समस्याओं पर खुलकर वार्ता की गई। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने अवैध पत्थरों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली सहित चालक को गिरफ्तार किया। ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर अवैध खनन के करीब 5 टन पत्थर भरे हुए थे। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे पर पिपरोली गांव के पास रोड पर मलबे से भरे डंपर ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने डंपर पर पथराव कर जाम लगा दिया। श्रीगंगानगर के एनडीपीएस कोर्ट ने नशे के सौदागर को 10 साल कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। न्यायालय ने मामले में 2 अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। श्रीगंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र के 365 हेड में आपसी विवाद में हुए झगड़े में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर के लिए रेफर कर दिया गया। जयपुर में शनिवार को दिन दहाड़े राह चलती 2 छात्राओं पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले सिरफिरे बदमाश का पता नहीं चला है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बदमाश गिरफ्त से दूर है। श्रीगंगानगर के घड़साना में बालाजी मार्केट में अवैध रूप से रखे पेट्रोल और डीजल के ड्रमों की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
राजसमंद के भीम मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी और शास्त्री जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव सेवा पखवाड़ा के तहत सेवा कार्य किया। इस दौरान स्वच्छता अभियान चलाया गया। मां भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति द्वारा हनुमानगढ़ टाउन के मां भद्रकाली मंदिर मार्ग पर बनाए जा रहे नीम कॉरिडोर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अग्रोहा विकास ट्रस्ट द्वारा नीम के 51 पौधे लगाए गए। झीलों की नगरी उदयपुर में ट्रैफिक नियमों पर जीरो टॉलरेंस अभियान चलाया जा रहा है। शहर के बोरा गणेश जी चौराहे पर पुलिसकर्मियों की ओर से 2 लोगों से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाशोत्सव जी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में 8 नवंबर को श्रद्धापूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। करौली की प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय वार्ड में चिरंजीवी ग्राम एवं वार्ड सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभाओं में आम जन तक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सही और संपूर्ण जानकारी फ्लैक्स और पंपलेट के माध्यम से दी गई। प्रतापगढ़ में विजयादशमी के उत्सव पर निकलने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संकल्प 2022 पथ संचलन से पूर्व चाणक्य शाखा और शिवाजी मंडल की 2 शाखाओं के स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचलन निकाला गया। श्रीगंगानगर में बारिश का दौर खत्म होने के बाद एक बार फिर से पारा चढ़ने लगा है, जिससे गर्मी के एहसास में बढ़ोतरी हुई है। राजसमंद के श्री गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय नाथद्वारा और भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य पर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। राजसमंद के आमेट नगर के तेरापंथ सभा भवन में दुर्गा वाहिनी की स्थापना दिवस शस्त्र और कन्या पूजन कर मनाया गया। करौली में गायत्री पैलेस में गुमानो माता की हस्त निर्मित प्रतिमा के समक्ष भगवती जागरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। अलवर में बंगाली समाज के द्वारा 9 दिवसीय माता के चल रहे नवरात्र के तहत पुराना सूचना केंद्र में सार्वजनिक पूजा कमेटी की ओर से 5 अक्टूबर तक 47वां दुर्गा समारोह मनाया जा रहा है। दुर्गा पूजा में मां दुर्गा की 12 फीट मिट्टी की प्रतिमा बनाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नशे के खिलाफ दांडी मार्च निकाला और पुलिस को ज्ञापन सौंपा। भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में भगवान वाल्मीकि के पावन तीर्थ अमृतसर से अखंड ज्योत लेने के लिए श्रीगंगानगर से भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के कार्यकर्ताओं का जत्था अमृतसर के लिए रवाना हुआ। तारानगर कस्बे के वर्षा कंदोई गेस्ट हाउस में रविवार को कांग्रेस की बैठक और स्वागत कार्यक्रम हुआ। इसकी अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष प्रियंका ने की। राष्ट्रपिता गांधी के जन्मदिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर जिले भर में सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन आरएसी ग्राउंड धौलपुर में किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर श्रीगंगानगर में गांधी चौक पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़, जिला कलेक्टर रुक्मणी डियार सहित आमजन मौजूद रहे। बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा बस्सी क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने पंचायत समिति सभागार में विकास कार्यों की पुस्तिका का विमोचन किया। भारत विकास परिषद शाखा करौली के तत्वावधान में रविवार को यहां एक मैरिज होम में आयोजित प्रांत स्तरीय राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता में देशभक्ति के तराने गूंज उठे। श्रीगंगानगर में विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति के द्वारा दुर्गाष्टमी स्थापना समारोह मनाया गया और शस्त्रों की पूजा अर्चना करते हुए बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए सजग रहने की अपील की गई। डूंगरपुर की रतनपुर पुलिस चौकी ने राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर इंपोर्टेड शराब से भरे एक मिनी कंटेनर को जब्त किया। पुलिस ने 12 लाख की शराब बरामद करते हुए कंटेनर चालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर शहर में वाहन चोरी की वारदातें करने वाले 4 शातिर बदमाशों को बजाज नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस गैंग के कब्जे से पुलिस ने 17 चुराए गए दुपहिया वाहन बरामद किए। अलवर के एक मदरसे में काम करने वाले एक व्यक्ति ने स्कूली छात्राओं के सामने सारे कपड़े उतारकर नग्न अवस्था में खड़ा हो गया और छात्राओं से संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रक चालक ने बाइक सवार व्यक्ति को कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
चूरू के ढाणी लाल सिंहपुरा के पास दो बाइक के आमने सामने की भिड़ंत में बाइक सवार दो युवक घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झालावाड़ जिले के घाटोली थाना क्षेत्र के हरिपुरा गांव में एक अधेड़ शख्स का शव कुएं में मिला। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया। जयपुर में पुलिस नेबर को हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के जीजा ने उसका गला घोंटकर उसकी हत्या की। दूदू थाना पुलिस ने अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गाड़ी में छिपाकर ले जाया जा रहा 9 किलो 900 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया। कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र के अग्रसेन चौराहे के पास फुटपाथ पर सो रहे व्यक्ति के ऊपर बेकाबू बस चढ़ गई। गंभीर हालत में घायल को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। अरावली विहार थाना पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्रतापगढ़ में महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित स्कूल के कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अचानक गए। इस दौरान उन्होंने बच्चों को करियर को लेकर कई टिप्स दिए। गांधी जयंती के मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बापू को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पूनिया एमआई रोड के खादी भंडार पहुंचे और उन्होंने वहां पर खादी उत्पाद खरीदे और वहां पर शॉपिंग। गांधी जयंती पर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय में खादी प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और खादी बोर्ड अध्यक्ष ब्रजकिशोर शर्मा ने किया। श्रीगंगानगर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों और पत्रकारों के बीच महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर मैत्री क्रिकेट मैच खेला गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर बीकानेर में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने महात्मा गांधी का वेश धारण कर बापू के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। आमेट नगर के गांधी चैम्बर में कुंभलगढ़ विधानसभा का प्रबुद्ध जन बुद्धिजीवी और कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस समारोह में भाजपा प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी मौजूद रहे। मुख्य सचिव उषा शर्मा जामडौली पहुंची। यहाँ उन्होंने जामडौली स्थित सामाजिक न्याय संकुल का दौरा किया। साथ ही संकुल के स्थित हॉस्टल और विमंदित गृहों का निरीक्षण किया। विश्व अहिंसा दिवस और गांधी जयंती के अवसर पर राजसमंद जिला मुख्यालय पर महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर निर्मित स्टैचू का उद्घाटन हुआ। जयपुर रोड पर ब्लैक स्पॉट नौरंग देसर गुसाई सर पर यातायात पुलिस और नापासर थाना पुलिस ने संयुक्त यातायात जागरूकता अभियान चलाया। जयपुर शहर के सोडाला इलाके में एक स्कूटी में आग लग गई। भीषण लपटों में स्कूटी कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गई। दमकल कर्मी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सर्वधर्म सभा आयोजित की गई। अलवर शहर के सुभाष चौक स्थित कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। झुंझुनू में किसान ताऊ भतीजे पर बिजली की लाइन टूटकर गिर गई, जिसके बाद ताऊ की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भतीजे को भी गंभीर हालत में जयपुर के लिए रेफर किया गया। इस मामले में पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी के नेतृत्व में परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल में धरना दिया और सहायता राशि के साथ साथ परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग की। बीकानेर में 9 अक्टूबर को प्रस्तावित पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौरे को लेकर जहां गहमा गहमी चल रही है, वहीं सर्वधर्म प्रार्थना सभा में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राज्य के दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया। मंत्री भाटी ने कहा कि 4 साल तक राज्य बीकानेर की जनता से दूर रही, लेकिन अब चुनाव नजदीक आने के साथ ही वो दौरा कर रही है। प्रदेश में सियासी संग्राम के बीच बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला। अलवर के किशनगढ़ थाना क्षेत्र से एक 16 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना सामने आई। पीड़ित लड़की के गैंगरेप केस में एक नाबालिग लड़के को निरुद्ध किया गया है। टोंक जिले में बीसलपुर जयपुर पेयजल लाइन में लीकेज होने की वजह से बीसलपुर बांध से जयपुर में जलापूर्ति बंद है। लीकेज की जानकारी मिलती है अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए थे। श्रीगंगानगर के गढ़साना के बालाजी मार्केट की दुकान में आग लग गई। दुकान में पेट्रोल डीजल रखा था। दुकानदार अवैध रूप से डीजल पेट्रोल का कारोबार करता है।
राजस्थान के बेरोजगार गुजरात कूच कर रहे हैं। 150 किलोमीटर तक पैदल दांडी यात्रा युवा निकाल रहे हैं। मांगों को लेकर 1100 युवा बेरोजगार गुजरात जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला। लंपी से ग्रसित गायों और कांग्रेस में चल रही कलह को लेकर आहूजा ने सीएम पर निशाना साधा। अलवर के बानसूर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और 20 सवारियां घायल हो गई। धौलपुर में गांधी जयंती पर सर्वधर्म सभा में 5 छात्राएं बेहोश हो गई। छात्राओं को अस्पताल ले जाया गया। कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं के कारण छात्राएं बेहोश हो गई। जवाहर कला केंद्र में 5 दिवसीय दशहरा नाट्य उत्सव की शुरुआत की गई। इसके तहत 5 अक्टूबर तक शाम 5 बजे से श्री रामचरित्र नाट्य का मंचन हुआ। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाते हुए मकान के अंदर से अलमारी में रखे 4 लाख की नकदी और करीब 10 लाख के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। उदयपुर जिले के गोगुंदा आबकारी पुलिस ने 3 अलग अलग कार्रवाई करते शराब परिवहन करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे करीब 32 लीटर अवैध देसी शराब बरामद की। राजस्थान में औद्योगिक निवेश लाने के लिए सरकार 7 से 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट करने जा रही है। जयपुर के सीतापुरा में होने वाले इस समिट में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है। करौली के इंडौन सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बयानिया पाड़ा में शनिवार देर रात को कमरे में सो रहे परिवार पर मकान की छत गिर पड़ी, जिसमें दबने से 2.5 साल की बच्ची सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर में महात्मा गांधी चिंतन समिति और जिला प्रशासन की ओर से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में सुबह स्कूली बच्चों द्वारा प्रार्थना सभा की गई। राज्य सरकार के शांति एवं अहिंसा निदेशालय के दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में उदयपुर में भी अहिंसा दिवस और सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर जिले में गांधी जयंती का पर्व बड़ी शिद्दत के साथ मनाया गया। गांधी जयंती के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें मुख्य तौर पर सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के गांधी उद्यान में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कोटा इटावा क्षेत्र के खेरदा गांव में सुबह मूंगफली की फसल की खुदाई करते समय श्रमिकों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इटावा अस्पताल में भर्ती कराया गया। झुंझुनू में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस मौके पर सबसे पहले कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी और एसपी मृदुल कच्छाव ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर वन विभाग कार्यालय वन्य जीव संरक्षण एवं जन जागरूकता रैली का आयोजन कर वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत की गई। इस दौरान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर मौजूद रहे। चूरू के राजकीय भरतीय जिला अस्पताल में 20,000 लीटर क्षमता वाले लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहां से लोगों का बेरोक टोक गुजरना किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। चूरू के गांव गादसर के पास एक निजी बस में चाइल्ड हेल्प लाइन टीम ने एक बालक का रेस्क्यू किया। 8 साल के बच्चे की काउंसलिंग की गई तो बालक मोबाइल एडिक्टेड पाया गया। कोटा में एक बार फिर केईडीएल की भारी लापरवाही देखने को मिली। सूचना देने के बाद भी इलाके की लाइट तरीके से नहीं काटी गई, जिसकी वजह से केईडीएल का ही एक कर्मचारी करंट की चपेट में आ गया और घायल हो गया। और बड़ी खबर है जयपुर से। जयपुर में गैस के टैंकर में आग लग गई। भांकरोटा में रिंग रोड पर यह हादसा हुआ। मौके पर ट्रैफिक पुलिस पहुंची और ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया, ट्रैफिक को रोका गया। दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। ट्रेलर गैस टैंकर की वजह से ये आग लगी। बड़ी खबर जयपुर से। तस्वीरें सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान पर। जयपुर से बड़ी खबर, बड़ा हादसा होते होते टला। जयपुर में गैस के टैंकर में लगी आग। भांकरोटा में रिंग रोड पर यह हादसा हुआ। दमकलों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और ट्रैफिक को भी रोक दिया गया। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। जयपुर से बड़ी खबर।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।